हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी। आज की वीडियो की शुरुआत जेरेनियम के खूबसूरत फूलों के साथ कर रही हूँ। आज मैं आपको 45 ऐसे प्लांट दिखाने जा रही हूँ जिनको आप कटिंग से लगाकर कई प्लांट इनके बना सकते हैं। और पहला प्लांट है मेरा ये रिबन ग्रास प्लांट। देखिए कितनी खूबसूरत हैं इसकी पत्तियां। वेरिकेटेड पत्तियों के कारण ये प्लांट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये नीचे से ही प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है और इनको अलग करके आप इनके प्लांट बना सकते हैं। दूसरा प्लांट है ये देखिए, ड्वार्फ वैरायटी है फाइकस की, और ये बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और हमेशा हरा भरा बना रहने के कारण देखिए बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। तीसरा प्लांट है सिप्रेला। सिप्रेला की ये वेरिकेटेड पत्तियों वाला सिप्रेला है और इसकी ग्रीन पत्तियों वाला सिप्रेला भी होता है। और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन वाला है, ये वेरिकेटेड पत्तियों वाला। तो इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम को कटिंग से लगाना तो और भी सरल है, क्योंकि इसकी जो कटिंग स्टेम्प होती है उसमें रूट निकली रहती है और उसको कट करके आप इसके प्लांट बना सकते हैं। देखिए इसमें कई कलर वैरायटी आती है। ये कुछ अलग है, देखिए ये कुछ अलग है, ये अलग है, और मेरे पास कई प्लांट हैं इसके, ये सब अलग अलग हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी में, ये देखिए ये कलरफुल है और मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है और कटिंग लगभग तैयार हो गई। ये है देखिए अम्ब्रेला प्लांट, आधा येलो आधा ग्रीन, और बहुत ज़्यादा ये हरा भरा और घना होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देता है और हमेशा ऐसे ही बना रहता है। एक पेरिनियल प्लांट है। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो घर पर लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसकी जो ये लीव है इससे कट करके आप इसको एक ही लीव से कई प्लांट बना सकते हैं, और ये नीचे से भी प्लांट निकालते रहता है, तो इसको अलग करके भी हम कई प्लांट बना सकते हैं। ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी कई वैरायटियाँ होती है और इनको कट करके हम कई प्लांट इनके बना सकते हैं। ये है पाम, और इसकी भी कई वैरायटी होती हैं, और इसमें देखिए इसकी स्टेम को कट करके भी इसके प्लांट लग जाते हैं और ये नीचे से ही प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है, तो उसको कटिंग से भी हम इसके प्लांट बना सकते हैं। फिर मैं दिखाने जा रही हूँ आपको बोस्टन फर्न। फर्न की कई वैरायटी होती है, ये बोस्टन फर्न है और इसको भी आप कटिंग निकाल कर लगा सकते हैं। ये नीचे से ही प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है, एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। यह है रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट की भी कटिंग आसानी से लग जाती है और इसको भी कट करके आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। ये बहुत सरलता से लग जाती है। ये देखिए एक वैरायटी है और ये भी नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है और एक ही प्लांट से कई प्लांट इसके बन जाते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है, और ये देखिए वेरिकेटेड पत्तियों का ये प्लांट है। इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ग्रीन गार्डन में। यह है बोट लिली। बोट लिली भी मल्टीप्लाई करते रहता है प्लांट, और एक प्लांट अगर आपके पास है तो आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। देखिए स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है, ये भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं और कई प्लांट बना देते हैं। फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्पाइडर। स्पाइडर को भी लगाना बहुत आसान है। इसके रनर निकलते हैं, रनर में ही प्लांट निकलते हैं और इनको निकाल कर आप कई प्लांट बना सकते। देखिए एक रनर में कितने प्लांट हैं, देखिए, और एक ही रनर से कितने प्लांट हैं, और इतने प्लांट मेरे पास हैं तो कितने प्लांट बन जाएंगे। तो ये काफ़ी इसके प्लांट आसानी से बन जाते हैं। बस इसके रनर को ले लें और मिट्टी में लगा दें तो आसानी से ये हो जाता है। देखिए मैं अभी लगाते हुए भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा मैंने कटिंग लगाई हुई है। मेरा ग्रीन गार्डन ऐसा दिखाई दे रहा है। इसकी जो कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट होते हैं वो उससे गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। ये है ड्रेसिना की वैरायटी। ड्रेसिना की कई वैरायटियाँ होती हैं और इसमें देखिए ये कुछ अलग है, ये अलग है, और देखिए ये अलग है। करीब 6 से 7 वैरायटी मेरे पास हैं,
और इसमें पत्तियों के कलर सबके अलग अलग हैं। और ये भी नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई करता है। और देखिए एक ही प्लांट से आपके कई प्लांट बन जाएंगे। देखिए और कलर देखिए, पत्तियों का कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये कुछ अलग कलर है। और ये भी नीचे से मल्टीप्लाई करता है प्लांट को। इसको अलग अलग करके आप लगा सकते हैं और कटिंग भी बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। बिना रूटिंग हार्मोन, बिना किसी के आप ऐसी कटिंग ले लें और डीप कर दें मिट्टी में, आसानी से हो जाती है। देखिए ये ग्रीन कलर में है, ये पिंक में है, ये ग्रीन है। तो ये कई कलर मेरे पास है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये है एरिका पाम। एरिका पाम भी नीचे से प्लांट निकालते रहता है। इसको भी अलग करके आप इसके प्लांट बना सकते हैं। अगर एक प्लांट आपके पास है तो कई प्लांट इसके बन जाएंगे। यह है डिफनविकिया और डिफनविकिया के ही से ही आप जो इसकी स्टेम्प है, इसकी कटिंग से ही आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। इसकी कटिंग ले लें और इसकी स्टेम्प के टुकड़े करके आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। ये टर्टन वाइन है, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है और देखिए मैंने ऐसे ही रहने दिया, एकदम ग्रीन हो गया अपने आप। ये सिप्रेला, इस सिप्रेला की पत्तियां फ्लावर जैसी दिखाई देती हैं, जैसे कि ग्रीन फ्लावर हो। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है प्लांट, हरा भरा हमेशा ऐसे ही रहता है और गार्डन की खूबसूरती इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए इतने सारे प्लांट मेरे पास हैं और भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको प्लांट लगाते हुए भी दिखाऊंगी किस ढंग से मैं कटिंग लगाती हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। देखिए रिवन ग्रास प्लांट है और ये देखिए बेम्बो की एक वैरायटी, और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी स्टेम्स की कटिंग से प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए मनी प्लांट, येलो कलर की पत्तियों वाला, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं। एग्लोनिमा, एग्लोनिमा को भी आप लगा सकते हैं, पत्तियों से भी लग जाती है और स्टम्प से भी लगती है। मैंने देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने कटिंग लगाई है। ये मैंने कटिंग से ही बनाए थे। देखिए कटिंग लगाई, कटिंग सब तैयार हो गई है। ये देखिए ये सब मैंने कटिंग से ही बनाए हुए हैं। ये देखिए मनी प्लांट बड़ी पत्तियों वाला है ये, और ये भी मनी प्लांट है, ये कुछ अलग है। ये है पॉइंसेटिया का प्लांट, ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक ये है और इसकी भी कटिंग लग जाती है और मैंने कटिंग लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक कटिंग लगाई थी, वो तैयार हो गई। ये दो कटिंग लगाई है, ये भी अब तैयार हो जाएगी। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी कलरफुल पत्तियाँ फ्लावर जैसी दिखाई देती हैं। देखिए ये है सिप्रेला। सिप्रेला के मेरे पास कई प्लांट हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये फाइकस है। फाइकस को भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। फाइकस की भी कई वैरायटी होती है और फाइकस को भी एक प्लांट से आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। इसकी बॉन्साई भी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पीस लिली। ये भी प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है और हमेशा हरा भरा बना रहता है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। नीचे से प्लांट, ये बेबी प्लांट निकालते रहता है, तो आप इसको जब रिपोर्ट करें तो इसमें से प्लांट कट करके अलग अलग प्लांट इसके बना सकते हैं। देखिए मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं। देखिए अब मैं आपको बेहद ही खूबसूरत प्लांट यूका पाम दिखा रही हूँ और देखिए ये नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है और इतने ज़्यादा इसके प्लांट हो गए हैं और इनको मैं अलग करके फिर इसके प्लांट बनाऊंगी। देखिए मेरा ग्रीन गार्डन ऐसा दिखाई दे रहा है। धूप काफ़ी तेज़ है। देखिए अब मैं आपको ये देखिए, ये पर्पल हार्ट, और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। देखिए एक ही प्लांट था और मैं उससे छोटा सा प्लांट उसके कट करते रहती हूँ और निकाल कर लगाते रहती हूँ। ये मैंने कई प्लास्टिक बोतलों में लगा रखा है और इसको कभी भी आप लगा सकते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगाएंगे बहुत आसानी से हो जाती है और पर्पल कलर की पत्तियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं इसकी गार्डन में।
कितना खूबसूरत कलर है, देखिए। यह सिंगोनियम, ये प्लांट है, इसमें साइड से रनर जैसे निकलते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। और इसे आप हैंगिंग में लगाएं, हैंगिंग में बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। ये देखिए, मैंने और भी लगाए हुए हैं और एक ही प्लांट मेरे पास था। इसमें साइड से रनर निकलते रहते हैं और उससे कट करके आप इसके प्लांट बना सकते हैं। यह है रिबन ग्रास प्लांट। रिबन ग्रास प्लांट की भी मल्टीप्लाई प्लांट होते रहते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने एक एक प्लांट इसमें लगाए थे। अब देखिए कितने सारे प्लांट हो गए। अब ये ज़्यादा हो गए हैं तो मैं इनको निकाल कर पॉट में लगाऊंगी। एस्पेरिगस की भी कई वैरायटी होती है और इनको भी, प्लांट को भी पॉट से बाहर निकाल कर आप इनको अलग कर सकते हैं। तो इसके भी कई प्लांट बना लेंगे। ये है क्लांचो। क्लांचो को भी इस समय आप कटिंग लगाएंगे बहुत आसानी से हो जाती है। बरसात में इसकी कटिंग ख़राब हो जाएगी, अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। गुलदावरी की मल्टीप्लाई करते रहता है प्लांट और नीचे से इसकी रूट निकलती रहती है, तो आप इसको निकाल के भी अलग अलग प्लांट इसके बना सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये रूट निकाल रहा है, तो आप इस समय इसके प्लांट निकाल कर आप इसके प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, इस ढंग से इसके प्लांट बन जाते हैं। ये है पर्सनल का प्लांट और देखिए मैंने कटिंग से ही बनाए हुए हैं। इतने ज़्यादा प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। यह है जेट प्लांट। इस समय इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, गर्मी इसका ग्रोथ पीरियड है और कटिंग से लगाना इसको बहुत आसान है। इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसकी रूट निकल आती है और एक ही प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। और देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी रूट निकल आई है इसकी और बहुत जल्दी से ये प्लांट तैयार हो जाए। यह है कैलेशिया। ये एक पेरिनियल प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं आप, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। देखिए इतनी आसानी से ये लग जाता है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम ग्रीन। ये देखिए स्पाइडर को भी ये देखिए, इस रनर को आप नीचे मिट्टी में दबा दें तो बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने छोटे छोटे पॉटों में दबाया हुआ था तो ये लग गई हैं। देखिए कितना घना प्लांट हो गया है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए इस ढंग से स्पाइडर को भी आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। इस समय गर्मियों का मौसम है और जेरेनियम को कटिंग लगाना बहुत आसान है और इस समय जेरेनियम की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं और अगले सीजन के लिए आप अपने जेरेनियम को सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग तैयार हो गई और फ्लावरिंग भी हो रही है कटिंग में। इतने सारे प्लांट मैंने बना लिए हैं जेरेनियम के। ये अभी मैंने आपको दिखाया था मनी प्लांट, येलो पत्ती वाला, और मैंने एक ही प्लांट से इसके काफ़ी प्लांट बना लिए हैं। मेरे पास इसके काफ़ी प्लांट है और देखिए ये मनी प्लांट है। और मैं अभी वेरीगेटेड पत्तियों वाला भी दिखाऊंगी। ये लहसुनिया है और ये वेरीगेटेड पत्तियों में मनी प्लांट है। ये भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। जैसे और मनी प्लांट की कटिंग हम लगाते हैं वैसे ही इस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं। यह है वाटरिंग ज्यू और इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। हैंगिंग बास्केट में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। क्लांचो की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं और एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। क्लांचो इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्लांट इसके बना सकते हैं आप। पर्सनल को भी देखिए छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है और इसको भी आसानी से आप लगा सकते हैं। ये स्वीट पोटैटो वाइन है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसके भी आप कई प्लांट बना सकते हैं। देखिए ये ऑक्जालिस है और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। ये पर्पल कलर की पत्तियां देखने में बहुत अच्छी लगती है और गार्डन में बहुत सुंदरता इससे बढ़ जाती है। देखो आज मैं आपको फाइकस की कटिंग लगाना दिखा रही हूँ और कटिंग एक ले ली स्टेम और ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी में लगा दी तो ये बहुत आसानी से हो जाती है और इसे सेमी सेट में आप रख दें पानी डाल के। देखिए बहुत सरलता से इसकी कटिंग लग जाती है।
अब ये मैं आपको जेरेनियम की कटिंग लगाते हुए दिखा रही हूँ। मैंने इसी ढंग से सारी कटिंगें लगाई हुई हैं और मेरे पास जेरेनियम के काफ़ी प्लांट हो गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमें गर्मियों से पौधे को बचाना है और अगले सीज़न के लिए हमें सेफ रखना है तो हम इस ढंग से उसकी कटिंगें तैयार करें और अपने प्लांट को सेव करें। देखिए, इस ढंग से हम कटिंग करके और इसको प्लांट बना सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी इसके प्लांट हो जाएंगे। देखिए, नॉर्मल मिट्टी में बस इसको आप ऐसे ही लगा दें, बस बन गया प्लांट। बहुत तेज़ी से 10-15 दिन में ये रूट निकाल देगा। इसको सेमी सेट में रखें। सर्दियों में अगर कटिंग लगा रहे हैं तो उसे धूप में रखें और गर्मियों में कटिंग लगा रहे हैं तो सेमी सेट में रखें। इस ढंग से आप कटिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग अभी आसानी से तैयार हो जाएगी। अभी आप जेरेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप कोई भी पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यह है सिप्रेला का प्लांट। सिप्रेला को भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खाली इसकी एक टहनी ले ली और नॉर्मल मिट्टी में यूँ दबा दी तो इतने में ही सिप्रेला हो जाता है और बहुत आसानी से सिप्रेला की कटिंग लग जाती है। यह है क्लांचो। क्लांचो को भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है और मैं अभी आपको लगाते हुए दिखा रही हूँ। जो इसकी पत्तियाँ हैं मैं उनको यूँ ही दबा दे रही हूँ और ये देखिए, और छोटा सा पौधा है और इसको मैं बस ऐसी पत्तियाँ निकाल के ऐसे डिप कर दे तो ये आसानी से बहुत तेज़ी से 10 से 15 दिन में इसकी रूट निकल आएंगी। ये है बेबी टियर्स और बेबी टियर्स की छोटी छोटी सी पत्तियाँ, खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं, इसे हैंगिंग में लगा सकते हो। देखो, ये है क्रोटन भी आप कटिंग से लगा सकते हो। ये है बेबी टियर्स का प्लांट और इसे ऐसे भी लगा सकते हैं आप और कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखिए, और ये देखिए सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी है, बहुत छोटी ड्वार्फ है, इतनी छोटी पत्तियां होंगी इसमें। ये पर्पल हार्ट मैंने अभी दिखाया, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अब ये जानकारी अच्छी लगी, मेरे प्लांट आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको अपने ऐसे फ्लावर प्लांट दिखा सकूं। देखिए, ये देखिए ऑक्जालिस, और मैंने इसे पॉट में लगा रहा है। यहाँ धूप आती है तो इससे ये थोड़ा प्लांट ख़राब हो रहा है। देखिए, कितने सारे प्लांट बना लिए हैं और छोटे छोटे पॉटों में मैं प्लांट को तैयार कर लेती हूँ। जब प्लांट की ग्रोथ सही हो जाती है तो फिर मैं उनको निकाल कर बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। इससे मेरे प्लांट काफ़ी बन जाते हैं। देखिए, थैंक यू।